पढ़ाई और खेल दोनों एक साथ। वंडर प्ले स्कूल जो बनाए दोनों को मजेदार। वंडर प्ले स्कूल। फ्रेंचाइजी के लिए कॉल करें 9911220853। हेलो एवरीवन, मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका वंडर शेयर बाजार के आज के एपिसोड में। और आज है संडे के फंडे की सीरीज। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा का विषय है 100 करोड़ का मेरा सपना। मतलब मैं सपने की बात आज करने वाला हूं। तो अगर आप ये सीरीज मतलब संडे के फंडे का मतलब ये मैं वीडियो संडे को बना रहा हूँ इसलिए संडे को फंडे हम इसको बोलते हैं। बाकी अगर आप इसको मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन देख रहे हो तो वो फंडा तो वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि हम चर्चा करते हैं लाइफ के कुछ बातों की जिसमें आपको कुछ फंडे निकल के आते हैं शेयर बाजार से रिलेटेड। तो इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो आप देख लीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। और वीडियो को लाइक भी करते रहिए और कमेंट वगैरह पे आप अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं संडे के फंडे की आज की सीरीज कि मेरा सपना 100 करोड़ का मेरा सपना की मैं बात करूंगा। इसके पहले ये तो मेरा अभी का सपना है। इसके पहले कि मैं अपने सपने की बात आपको बताने के लिए कि अभी इसके पहले मेरे क्या सपने थे, मैं आपको दो कहानियां सुनाता हूं। पहला एक छोटा सा जोक जैसा है कि एक मजदूर रहता है, वो एक नदी के किनारे अपना बीड़ी पी रहा होता है और एक सूट बूट में एक व्यापारी आता है उसके पास और वो उसको देखता है यार कि ये तो बीड़ी पी रहा है लेटा हुआ यहाँ। तो उससे पूछता है कि तुम कब तक यहाँ रहते हो? बोला मैं तो यहीं रहता हूँ, आप ये समझ लीजिए हमेशा। बोला तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम खाली हो, तुम यहाँ एक नाव क्यों नहीं ले लेते और वो नाव को चलाओ? बोला उससे क्या होगा? बोला उससे ये होगा कि तुम एक नाव अभी लोगे, फिर उसके बाद 2 नाव कर लेना और लोग नौकरी पे रख लेना, उसके बाद तुम 10-15 नाव यहाँ चला लेना, लोग तो आते ही हैं। बोला उससे क्या होगा? मजदूर बोलता है। तो व्यापारी ने बोला कि उससे ये होगा कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो मजदूर ने बोला उससे क्या होगा? व्यापारी ने बोला ज्यादा पैसा आएगा, फिर तुम एक जहाज खरीद लेना और यहाँ पास में जो बंदरगाह है उसमें अपनी जहाज चलाने लगना। बोला उससे क्या होगा? बोला उसके बाद तुम एक की जगह 4 जहाज हो सकते हैं और बहुत बड़े तुम बिजनेसमैन, बहुत पैसा तुम्हारे पास हो जाएगा। मजदूर बोलता उससे क्या होगा? तो व्यापारी कहता है उससे ये होगा मेरे भाई कि उसके बाद फिर तुम्हारी लाइफ में ऐसी ऐश, तुम आराम करोगे। मजदूर कहता है तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? है एक छोटा सा जोक, ठीक है। तो मजदूर ने बोला कि मैं अभी भी तो आराम ही कर रहा हूं और आराम करने के लिए, वही पाने के लिए इतना सारा कुछ क्यों झंझट पालना? तो पहली तो ये हो गई। और दूसरी एक कहानी है, वो कहानी शुरू होती है, मतलब वो माइथोलॉजिकल स्टोरी है। एक व्यापारी रहता है, वो अपना घड़े बनाने का काम करता है और अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक रहता है। तभी उसके पास कोई एक दूसरा व्यापारी आता है और वो बताता है कि अगर तुम भगवान शंकर की तपस्या करो तो तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो और तुम जितना भी चाहो उतना पैसा तुम कमा सकते हो। ये छोटा छोटा उसे बात समझ में आ गई। तो उसने क्या किया कि अपना काम धाम बंद करके गया भगवान शंकर की तपस्या करने। और चूंकि व्यापारी था तो उसको समझ तो थी, तो उसने घोर तपस्या की, मतलब ये समझ लीजिए। अब वो घोर तपस्या में सफल हो गया। भगवान शंकर आए, बोले बोलो क्या वरदान चाहिए? बोला ये भगवान मेरी जितनी भी धरती है सब मेरे को दे दो, पूरी धरती का मालिक मैं हो जाऊं स्वामी। बोले यार ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं हाँ तुम्हें ये वरदान दे देता हूं कि तुम जितनी भी धरती अपनी आंखों से देख लोगे वो सारी तुम्हारी होती जाएगी। उसने बोला चलो ये भी सही है। भगवान तो आशीर्वाद देके वरदान देके चले गए। अब ये व्यापारी ने सोचा कि यार मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा देख लूंगा मेरी होती जाएगी। तो उसने क्या किया, दौड़ना शुरू किया। चारों तरफ देख के आगे बढ़ता गया, दौड़ता गया दौड़ता गया। अब जब वो दौड़ा तो उसे तो ये लग रहा था ये सारी जमीन मेरी हो रही है, हो भी रही थी। लेकिन उसे हुआ क्या, उस दौड़ में उसे अपनी भूख प्यास का ध्यान ही ना रहा, बाकी उसको होश हवास ही ना रहा, अपने परिवार का ध्यान ना रहा। वो सिर्फ दौड़ता रहा उस जमीन को पाने के चक्कर में। और उस दौड़ में जब उसके शरीर को, तन को खाना पीना मिलना बंद हो गया, क्योंकि उसकी भूख तो सिर्फ वो जमीन हो रही थी, तो लास्ट में हुआ क्या, दौड़ते दौड़ते उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो गिर गया। तो उसको क्या, वो 2 गज जमीन में पड़ा रहा। कहानी का सार ये था इसमें कि वो जो व्यापारी था लास्ट में अपनी सारी खुशियों को भूल गया और वो छोटी 2 गज जमीन ही काम आई, वो सारी जमीन तो यहीं रह गई। तो मैं आपको बता रहा था कि करीब 12 से 15 साल पहले से ये कहानियों को समझ के मैं अपने सपने को जी रहा था कि लाइफ में बहुत भागम भाग का कोई मतलब नहीं है।
जीवन को आराम पूर्वक जीना चाहिए। लेकिन कोविड काल में क्या हुआ? कोविड काल में इतना ज्यादा आराम सभी को दे दिया, पूरे विश्व को इतना ज्यादा आराम दे दिया कि जब वहां मैंने मनन किया तो दो बातें मुझे समझ में आई उन्हीं कहानियों से। ठीक है, मैंने 10 साल 12 साल वो कहानियां जी ली। अब पहली तो मजदूर वाली कहानी, मुझे ये समझ में आया कि एक जो मजदूर है वो काम ना करके अकर्मण्य रह के अपना आराम का स्वार्थ लेके वो समाज को, देश को क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा है। पहली बात तो ये हो गई कि अगर आप इस जीवन में हैं तो आपका इस देश का, इस धरती का भी आप पे अधिकार है और आपको उसको कुछ देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। तो वो एक जो मजदूर है वो उस देश कुछ नहीं दे रहा, तो वो व्यापारी सही था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो माइथोलॉजिकल स्टोरी पे आते हैं भगवान शंकर वाली, वो जो कहानी है वो कलयुग की कहानी नहीं है। मैंने ये वर्णन किया कि वो जो स्टोरी है वो पुरानी स्टोरी है, किसी और युग की स्टोरी है। ठीक है ना? तो जब उस युग की स्टोरी है और उसको हम कलयुग में फॉलो नहीं कर सकते, वो कलयुग की स्टोरी नहीं है। कलयुग में आप ये समझ लीजिए कि पैसा ही भगवान का दूसरा रूप है, साक्षात रूप है। आप ये समझ सकते हैं, जैसे भगवान को तो हमने नहीं देखा लेकिन पैसे को तो आप देखते हैं ना। तो वो भगवान का एक तरह से टू कॉपी आप कह सकते हैं कि भगवान ने पैसे को यहां रख दिया है, बोला इसको तुम कमाओ और तुम एक तरह से मेरे ही दर्शन कर रहे हो। तो अब जो है, पहली बात तो ये मैंने बता दी कि अब वो मैंने जीवन जिया, अब मैंने सपना देखा। तो मैं बात कर रहा हूं 100 करोड़ की बात कर रहा हूं। अब 100 करोड़ का सपना जो है ये मुझे पता है कि रातों रात तो पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक तारीख भी डिसाइड कर ली कि सन 2035 में मेरा पोर्टफोलियो जो होगा शेयर मार्केट का वो 100 करोड़ का होना चाहिए। अब सपना मैंने देख लिया, उसमें छोटे छोटे रास्ते भी बना लिए, उस पर चलना भी शुरू कर दिया। हर इंसान के लिए सपना देखना क्यों जरूरी है? पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी हमें। जितने भी बड़े मतलब महान लोग हुए हैं, चाहे वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे हैं, वो भी तो यही कहते हैं ना कि बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो। कोई भी आप नाम उठा लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, कोई भी बड़ा नाम अपने देश का हो या किसी और कंट्री का हो, आप देखेंगे सबने यही कहा है कि बड़े सपने देखो और सपनों को पूरा करने के पीछे लग जाओ। और अगर आप पीछे लग जाएंगे तो सारा वर्ल्ड आपको उस सपने को पूरा करने में आपकी मददगार मिलने लगेंगे। तो एक तो यह है कि पहला यह है इसमें समझना है कि आप एज किसी भी एज में हो, आप मतलब कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या आप 60 या 70 की एज में हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, तब भी आप सपना देख सकते हैं। हर इंसान को सपना देखना ही चाहिए, वो किसी भी एज में हो। पहला तो ये एक क्लियर हो गया। सपना कौन सा देखना चाहिए? सपना ऐसा देखना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप शेयर मार्केट का सपना देखो। सपना वो देखना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस चीज में आपके अंदर आपको खुशी मिले, जिस काम को करने में आपको प्रसन्नता प्राप्त हो, उस चीज को आप अपने सपने से जोड़ लो और फिर आप उसे पाने के लिए लग जाओ। और आप देखेंगे, क्योंकि आपको अपने दिमाग को, सारी जो दुनिया है ये दिमाग में है, ठीक है? तो पहले तो आप अपने दिमाग को बताओ कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। जब आप दिमाग को ये बताओगे तो उसके बाद क्या होगा, आसपास की जो वाइब्स हैं वो आपके सपने को, आपका जो दिमाग है एक तो रास्ता बताने लगता है, दूसरे आपके आसपास का जो वातावरण है ना, वो उससे आप उसी वातावरण में रहने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपका सपना है कि आप गाना गाते हो और आपका म्यूजिशियन बनने का या गाना गाने का सपना है। तो जब आपने पहले तो दिमाग को बता दिया कि मुझे बहुत बड़ा वो बनना है, संगीतकार बनना है, तो होगा क्या, जब दिमाग को ये पता है कि आपको संगीतकार बनना है तो आपको यूट्यूब में एक तो वो वही वीडियो दिखाने लगेगा, ठीक है? मतलब वो है ना, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो जान जाता है मोबाइल भी कि आपको क्या पसंद है। तो आपके आसपास लोग, आप जो चर्चा करेंगे, आपको ज्यादातर दोस्त आपके उसी इंडस्ट्री के बनने लगेंगे। तो आपका जो दिमाग है धीरे धीरे आपको उसी रास्ते से, उसी गलियों से निकालते हुए आपको वहां तक पहुंचा देगा। तो जो भी आपको पसंद है, आप उसका एक बड़ा, सबसे पहले उसका सबसे बड़ा रूप सोच लीजिए कि आपको ये पसंद है, और इसका सबसे बड़ा रूप, मान लीजिए आपको कोई ऐसा काम पसंद है, कोई समाज सेवा पसंद है, तो आप कोई एक बहुत बड़ा समाज सेवक का नाम सोच लीजिए और सोच लीजिए कि मुझे उस जैसा बड़ा महान समाज सेवक बनना है। या आपको मान लीजिए कोई सरकारी जॉब करनी है और आपने कोई सपना बना लिया कि मुझे सरकारी जॉब में ये वाली नौकरी चाहिए, तो आप जब पहले दिमाग को, सबसे पहले दिमाग को बताइए कि आपको करना क्या है। दिमाग को बताने के बाद अपने आसपास के लोगों को बताइए, उनको भी पता होना चाहिए।
कि आप करना क्या चाह रहे हो। उससे क्या होगा, उसी तरह की मेंटलिटी के और जो लोग होंगे वो आपके आसपास जुड़ते जाएंगे और सभी एक दूसरे का सपना पूरा करने में हेल्प करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज मैंने अपना सपना तो बता दिया, और आप भी अपना सपना कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं और आपका क्या सपना है, आप क्या करना चाहते हैं। और आप उस सपने को पाने के लिए छोटे छोटे उसमें प्लान बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आप जो सोचेंगे जीवन में ये होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। मैं अपने 15-20 वर्षों के काम के अनुभव के आधार पर यह बता सकता हूं कि इंसान जो सोचता है सच्चे मन से उसको वो मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आप अपना सपना देखिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और सबका ख्याल रखिए। सिर्फ सपने को पीछे भी मत भागिए, सपने के साथ रिश्तों का रहना भी जरूरी है। तो सबका ख्याल रखें, तब तक जय हिंद और जय भारत। पढ़ाई और खेल दोनों एक साथ, वंडर प्ले स्कूल जो बनाए दोनों को मजेदार। वंडर प्ले स्कूल, फ्रेंचाइजी के लिए कॉल करें 9911 220853।